बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे ब्रांड स्पीड नेटवर्क के बारे में, जो इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, उसके बारे में बताइए सर 2014 में मैंने ये कंपनी चालू की, 2014 में। और आज इस कंपनी की करीबन 34 ऑफिस इंडिया में हो चुके हैं करके। काफ़ी छोटे लेवल से हमने कंपनी में मेरे भाइयों ने मिलकर चालू की थी। अभी इस कंपनी में हम 4 पार्टनर्स हैं। मेरे पिताजी जो कंपनी के चेयरमैन हैं इस समय, और मेरे बड़े भाई मिस्टर अमर पंजवानी, मैं और रवि पंजवानी। हम 4 लोगों ने प्रभा देवी मुंबई में ये काम स्टार्ट किया था आज से करीबन 10 साल पहले। आज फिर दोबारा से कंपनी काफ़ी अच्छे स्केल पे है, और आगे भविष्य में और भी चीज़ें हमारी आ रही हैं करके, नए नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं अभी करके। ऐसा करके सभी अभी हम बैंकिंग में काम कर रहे हैं। जितनी भी बैंक्स हैं लगभग HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI और भी काफ़ी बैंक हैं जिनके हम ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रहे हैं इस समय। पर धीरे धीरे करके बैंक कंपनी अपने और भी प्रोजेक्ट बढ़ा रही है। आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर। बिजनेस के क्षेत्र में किस तरह से आना हुआ आपका? आज से तकरीबन 18-20 साल पहले, 18-19 साल हो गए। उस समय मैं आया हुआ था मुंबई। तो पहले मैंने किसी एक कुरियर कंपनी से ही अपना करियर स्टार्ट किया था। एज ए ऑफिस बॉय था उस कंपनी में, और वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। शुरू में मुझे ऑफिस बॉय और डिलीवरी बॉय था, अपना चैम्बूर वगैरह की डिलीवरी में करता था मुंबई से। तो उस समय इतने विकल्प मौजूद नहीं थे और सुविधाएं भी नहीं थी ड्यू टू फाइनेंस पैसे के लिए करके। तो उस समय लोकल ट्रेन से चल के हमने चैम्बूर, प्रभा देवी, लोअर परेल्स, दहीसर, ये सारी डिलीवरीज हमने की हैं। और काफ़ी नीचे से मैंने, यानी हमारे ट्रेड में लॉजिस्टिक कुरियर कार्गो में ऐसा कोई चीज़ नहीं बची। यानी आप समझ लीजिए डिलीवरी बॉयज़, ऑफिस बॉय, प्यून, हाउस कीपिंग और इसके अलावा CS, और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, उसके बाद कंपनी में डायरेक्टर। तो सारी जर्नी मैंने की है। इसमें जितने भी पॉइंट्स कुरियर कार्गो लॉजिस्टिक में रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो आपकी फ़िलहाल कंपनी है 3PL में काम कर रही है, अब इसे वेयर हाउस में करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस तरह से कार्य करेंगे? एक ड्रीम रहा मेरा कि मैं अभी 3PL में काम कर रहा हूँ करके। अभी मेरा एक ड्रीम रहा कि मैं ऑन वेयर हाउसिंग पे काम करूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने अपना ऑन वेयर हाउस लिया है भिवंडी में, और गए हफ्ते उसकी ओपनिंग भी कर दी और काम भी शुरू हो गया है वहाँ से अभी। अभी ये जुलाई एंड में और अगस्त फर्स्ट वीक से हमारी करीबन 30 से 35 गाड़ियाँ, हालांकि हमारा चाइना तो ज़्यादा का है, पर 30 से 35 गाड़ियाँ हमारी महाराष्ट्र के लिए शुरू हो जाएंगी। लाइक जैसे यहाँ से गाड़ी मुंबई से पूना अप डाउन, नासिक अप डाउन, अहमदनगर अप डाउन, मालेगांव अप डाउन, औरंगाबाद के लिए, नागपुर। अब नागपुर थोड़ी दूरी पे ज़्यादा पड़ता है, तो आके गाड़ी सेम डे वापस नहीं जा सकती। तो एक गाड़ी नागपुर से, एक गाड़ी मुंबई से, 2 गाड़ी रास्ते पे, ऐसे करके। और फिर यहाँ से हम लोग पूरा कवर करेंगे अपना, समझ लीजिए पूरा मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भा। तो पहले स्टेप में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं काम करके, और इसके बाद फिर आगे देखते हैं जैसा हुआ। टारगेट्स नए नए काफ़ी सेट किए हैं हमने, तो इस तरह से शुरू कर रहे हैं। क्या पूरा नेशनल लेवल पे ले जाने की प्लानिंग है आपकी कुछ? बिल्कुल प्लानिंग से, बिल्कुल ऐसी प्लानिंग है। पर जैसा कि आपको हमने बताया है कि मैं इस ट्रेड में ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं चाहता। धीरे से अपना काम स्टार्ट करेंगे। जो भी काम होगा, ये नहीं कि भाई दिखाया ये हो गया, वहाँ ऑफिस खोल दिए, ये ऑफिस खोली, ये कुछ भी नहीं। जो भी काम होगा उसमें सर्विस को प्रायोरिटी दी जाएगी कि हम कम से कम पैसा लेके बेहतर से बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो हमारा सारा ध्यान उस पर ही है। हिंदुस्तान छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसलिए हम लोकल स्टेट से अपने शुरू हुए महाराष्ट्र से, और धीरे धीरे करके इसको फिर बढ़ाएंगे। तो पहले लोकल स्टेट, उसके बाद पूरा वेस्ट जोन, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर नॉर्थ की तरफ। वैसे नहीं, हमने ऑफिस बाहर शुरू कर दिया। लाइक दिल्ली में ऑफिस शुरू कर दिया, दिल्ली सिटी में भी है, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भी ऑफिस शुरू कर दिया है, लखनऊ ऑलरेडी ऑफिस हैं, बनारस ऑफिस हैं, बेंगलोर ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, मुंबई में 4 ऑफिस हो गए, हब हैं, पूना ऑफिस हैं, और भी कई जगह ऑफिस हमने शुरू कर दिए। अभी वो अपने लोकल स्टेट पर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बाद में इन सबको क्लब कर दिया जाएगा सारे ऑफिस। सर, सुनने में आ रहा है कि आप अपने कंपनी के द्वारा एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उस ऐप का किस तरह से कार्य होगा, किस तरह से ऐप काम करेगी? जानकारी आप लोगों को हर चीज़ की रहती है। शुक्रिया। अभी क्या है, जो हम अभी करंट में बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं B2B,
यानी बिजनेस टू बिजनेस, बैंक टू बैंक। तो लगभग सारी प्राइवेट बैंक जो हैं वो ग्रांट स्पीड इस समय काम कर रहा है। तो अभी हमने जो भिवंडी चालू किया है हमने, तो उसमें हमने 2 चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। एक तो B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, फिर एक C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट। उसके लिए हम लोगों ने ऐसा सेटअप किया है कि अभी हमने एक ऐप लॉन्च किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली बैठे हैं या यूपी के या साउथ के किसी गांव में आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आप कोई कुरियर फिर से शुरू करते हैं। भाई बनारस से अगर कोई आपको पार्सल भेजना हुआ मान लीजिए दिल्ली, तो आपको कुरियर की जगह जाना पड़ता है। अब हमने ऐसी चीज़ उसमें कर दी है कि आप हमारे ऐप पे जाएंगे, अपना फ्रॉम पिन कोड और टू पिन कोड दोनों डालेंगे और जो शिपमेंट आप दे रहे हैं उसका वेट डालेंगे। इसके बाद उसमें आपको ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे ऐप पे कि आपको कितने दिन में डिलीवरी चाहिए। 1 से 2 दिन में चाहिए, 2 से 3 दिन में चाहिए, आपको सर्विस में चाहिए, बाई एयर चाहिए, बाई रोड चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसमें इस पर आपकी जो चॉइस है उसको ले लीजिए, उतना वो फिगर आपको बता देगा। फिगर बताने के बाद आप उसमें अपना KYC अपलोड कीजिए, पैसे आपने ट्रांसफ़र कीजिए GST के साथ। फिर एक बंदा आएगा आपकी तरफ से पिकअप करेगा। आप इंडिया के लगभग किसी भी कोने में बैठो, लगभग 13-14 हज़ार पिन कोड हमने कवर किए हैं इसमें, और ये भी इसी वीक में ही हम लॉन्च कर देंगे इस चीज़ को। तो उससे क्या होगा, कुरियर कार्गो जो भी पार्सल आपको भेजना हो वो आपके घर से हम लोग पिकअप कर लेंगे ऑल इंडिया में। मेट्रो तो सारे हैं, मेट्रो, सेमी मेट्रो, अर्बन, रूरल, ये चारों इसमें चीज़ हो जाएंगे। बाकी आगे के पिन कोड भी हम कर रहे हैं इसमें। तो आपको 1-1, 2-2 पार्सल के लिए कहीं जाना नहीं है, जो भी होगा सब आपके घर से उठा रहे हैं। और आने वाले टाइम में रक्षाबंधन का भी त्यौहार आ रहा, तो इसलिए उसको इस समय हमने लॉन्च कर दिया करके। तो सर ऐप का कोई चार्जेस है, कहाँ से डाउनलोड होगा, कुछ डाउनलोड का चार्जेस है या कुछ? नहीं, प्ले स्टोर से ये होगा, डाउनलोडिंग का कोई चार्जेस नहीं है, सब चीज़ें उसके अंदर फ्री हैं। सिर्फ जो कुरियर का आपको पैसा जो देना पड़ेगा, उसमें भी हमने सोचा है कि कम से कम पैसे में हम बेहतर से बेहतर सर्विस कैसे देते हैं। हमारा ध्यान सारा उस पर ही है करने के लिए कि आपको कहीं जाना ना पड़े, घर बैठ के आपके ऑफिस में बैठ के आपको चीज़ मिल जाए। फिर ये सारी ट्रैकिंग, आपने जब शिपमेंट दिया, आप डिलीवरी हुआ, तो ये सारी जो शिपमेंट ट्रैवल करता है वो हमारी वेबसाइट पे ग्रांट स्पीड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड पे आपको देखेगा, www.grantspeednetwork.com। उस पर ये सारी चीज़ आपको दिखेगी। और जैसे ही शिपमेंट आपका डिलीवरी होता है, जिसको जो आपने डिलीवरी जिसके लिए दिया है, जैसे ही वहाँ शिपमेंट डिलीवरी होता है, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से आपके मोबाइल पे, उसी मोबाइल पे जिससे आपने बुकिंग की थी, आपको मैसेज आ जाएगा ये शिपमेंट आपने बुक किया था, ये हमने डिलीवरी कर दिया। पेमेंट भी ऑनलाइन? पेमेंट सारा ऑनलाइन है विद GST, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। सर आपसे एक और सवाल है कि इतने कम समय में इतने बड़े मुकाम पर आप पहुंचे, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सही मामले में देखिए सर, मेरा अकेला कुछ रहा नहीं। मेरे दोनों भाई, मैं, मेरे फादर, हम चारों मिलके बहुत मेहनत की है। अकेला मेरा कुछ भी नहीं। ईश्वर की कृपा तो मेरे साथ हमेशा रही है, और मेरे भाइयों ने बिल्कुल मेरे साथ लेके काम चालू किया। वो मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। श्री अमरलाल पंजवानी आज ऑपरेशन के डायरेक्टर्स हैं, सारा ऑपरेशन वो देखते हैं, उनके अंडर में आता है, टीम है उनके अंडर में। रवि पंजवानी मेरे छोटे भाई हैं, सारा CS अकाउंट्स सारा वो देखते हैं, सब उनके अंडर में आता है, उनकी एक टीम है, वो करते रहे। और फाइनेंस इस कंपनी के चेयरमैन हमारे फादर श्री भजनलाल पंजवानी वो देखते हैं। बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर मैं कंपनी हूँ, तो बाहर के ऑफिस वगैरह मैं देख रहा हूँ। तो चारों मिलके हम लोगों ने ये काम किया। देखिए बात तो निश्चित है कि कोई भी काम होगा, कोई भी बिजनेस करना है, एक टीम में ही काम होगा। अब हमारे बिजनेस में क्या है, लॉजिस्टिक कुरियर में 4 पिलर हैं बहुत बड़ा: ऑपरेशंस, फाइनेंस, सॉफ्ट ऑपरेशन यानी कंप्लेंट्स वगैरह, इंक्वायरी वगैरह, एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मेरे अंडर में आ जाती है। फाइनेंस हमारे फादर देख लेते हैं, यानी श्री भजनलाल पंजवानी। हार्ड ऑपरेशन हमारे पंजवानी मेरे बड़े भाई देखते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। सॉफ्ट ऑपरेशन रवि पंजवानी देख लेते हैं। तो हम चारों मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये सारी विनिंग्स है। तो इसमें अकेला श्रेय मेरा नहीं, मेरे भाइयों का, मेरे फादर का। सर इसमें जो लड़के काम करेंगे, जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने वाले बंदे हैं, वो आपके पर्सनल रहेंगे या जैसे जोमेटो उबर में हायर किया जाता है वैसे होगा? नहीं, पर्सनल तो नहीं, एक सिस्टम से जैसे स्टाफ रखा जाता है कंपनी में, उसी सिस्टम से सारे लड़के। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि बेरोजगारों को रोजगार भी इससे मिलेगा? ये हकीकत है। आप मेरे पहले के भी इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें मैंने पहले भी यही कहा है कि देखिए हम भी काफ़ी नीचे से ऊपर आए हैं, तो हमको आज की तारीख में पता है कि अगर किसी को काम नहीं है तो काम की एक्चुअल ज़रूरत क्या है। आज इस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आगे भी हम यही सोच रहे हैं कि हम मैक्सिमम कितने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। पैसा ही कमाना नहीं है, बाकी और चीज़ें भी हैं। तो ऐसा मैक्सिमम कितने लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं, वही हमारे लिए मेन है कि हम कितने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उसी को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। सर आपकी पढ़ाई को लेकर भी कुछ सवाल हमारे दिल में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़, क्या दिल में है आपके? मतलब हमने सुना है कि पढ़ाई आपकी कम स्तर पर हुई है,
चौथी या 5वीं तक आपने पढ़ाई की है जी। और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज तक मुझे दुख इस चीज़ का रहता है हमेशा कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। ये दुख मेरे को हमेशा रहता है कि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, पर ठीक है, अब जो चीज़ चली गई वापस तो नहीं आ सकती कम से कम। लेकिन क्या है कि एक स्किल होती है, एक सोच होती है। मेरा ऐसा मानना है, हम तीनों भाइयों का, पापा का भी ऐसा मानना है कि हमारे सामने जो भी सब्जेक्ट आया है, जो भी चीज़ आई है, हमने अंदर तक उसमें काम किया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी काम किया जाए, हर आदमी, जैसे मान लीजिए अभी हमारे कंपनी में 4 लोग, हम लोग मेन हैं, काम कर रहे हैं, और जो जिम्मेदारी जिसको मिली, अगर हर आदमी अपना काम शुद्ध ईमानदारी से करता, बेहतर तरीके से करता, तो फिर कोई सफाई की ज़रूरत नहीं, तरक्की निश्चित है, ये तरक्की है। तो हम लोग तीनों भाई पापा अपने अपना जो हम लोगों को प्रोफाइल मिला है कंपनी में, जो प्रोफाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं, शुद्ध ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए तरक्की हो रही है कंपनी की। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे हमने सुना कि आप तीसरी चौथी तक पढ़ाई की है, अगर आपने डिग्री लिया होता या कुछ डिप्लोमा किया होता तो क्या कुछ आगे और कुछ देखने मिलता हमें, या बिजनेस के लिए एजुकेशन जरूरी है या दिमाग मतलब वो जरूरी है? देखिए, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, ये आज मैं भी देख रहा हूँ। एजुकेशन बिना उसके कुछ काम नहीं। हम तो आज भी जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या मिलने जुलने वाले हैं, या जो लोग बेचारे कम सैलरी पे काम करते हैं, उनसे बोले भाई थोड़ा कम करो, ये कुछ भी करो, बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर। ठीक है, ईश्वर की कृपा रही, हम लोगों की मेहनत रही, एक हम लोगों ने काम खड़ा कर लिया, लेकिन पढ़ाई कम होने का तकलीफ मुझे आज भी होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि यार ये करना चाहिए था, पर ठीक है, अब स्थितियाँ ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, तो फिर ठीक नहीं। पर ठीक है, अब ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा था हमारे लिए, तो रिजल्ट आपके सामने। 3-4 घंटे की नींद के बाद किस तरह से काम कर पाते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए कि। जी, आपको कैसे पता लगा 3-4? तो अंदर की न्यूज निकाली आपने? ये आपके स्टाफ के द्वारा हमें पता चला है। आदत ही पड़ गई है, आज तकरीबन काफ़ी समय हो गया, तो नींद 3-4 घंटे ही करता हूँ करने के लिए मैं। और भी अपने मेरे मल्टीपल बिजनेसेस और भी हैं, तो भी सारे देखने पड़ते हैं, और शरीर को भी आदत भी ऐसी लग गई कि 3-4 घंटे से ऊपर नहीं सोना है, तो 3-4 घंटे ही सोता हूँ। और ठीक है, उसके बाद आप 3-4 घंटा सोने के बाद इतना शरीर फिट रखना, जहाँ तक डॉक्टर बोलते हैं एक इंसान को 6 घंटा सोना जरूरी रहता है, लेकिन आप जी 3 घंटा 4 घंटा सोने के बाद भी अपने आप को इतना फिट रखते हैं, इसका राज क्या है? अब बताइए क्या जवाब दूँ इस बात का? ये ऐसा राज है जो बताया नहीं जा सकता। बस सब प्रभु की कृपा इसका है। जवाब शायद मैं दे दूंगा, शायद आप महाकाल के भक्त हैं, शायद वो आपको काम करवाते हैं। हकीकत यही है, हकीकत है, पावर तो वही है ना, पावर उसी की है, हमारी क्या विसात है, सब वही चला रहा है, हमारा क्या है। आखिरी सवाल सर, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कम समय में जल्दी मुकाम पाना चाहते हैं? आपने इतना स्ट्रगल किया, वो शायद आजकल के बच्चे स्ट्रगल दिखना नहीं चाहते, उनको लगता है कि आज हमने बिजनेस किया, उसका फायदा हमें कल मिल जाए, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समय कितना मायने रखता है? देखिए, 2 चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा। एक, शॉर्टकट मारना छोड़ दें। काफ़ी लोग शॉर्टकट्स मार देते हैं, वो मारना छोड़ दें। जो भी काम होगा वो ज़मीन पे ही होगा। और जैसे आपने देखा होगा, छोटे में टांगे चलते हैं, घोड़े वगैरह चलते हैं, तो उसको यहाँ ऐसा लगा दिया जाता है, उसको सामने ही दिखाते हैं। तो अपने आप ही ऐसे लगा देना। इधर फेसबुक रहता है, व्हाट्सअप रहता है, मोबाइल रहता है, इन चीज़ों से समय निकाल के अपने गोल को देखें, अपने टारगेट्स को देखें, हमारा गोल क्या है। तो शॉर्टकट मारना छोड़ दें, और जो इन चीज़ों में समय जा रहा है हमारा, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो समय जा रहा है, वो कम से कम हो। तो बैलेंस जो समय बचे वो सही जगह यूज करें। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में यूज करें, बिजनेस की इच्छा है तो अभी तो इतना ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, बहुत ऑप्शंस है। घर बैठ के भी अगर आप ध्यान दें तो बहुत चीज़ें घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो फालतू जगह में अपना समय ख़राब ना करें, उसके लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत। जितना ध्यान है वो अपने काम पे ही लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।